हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्यों क्रिकेट को पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए, क्यों क्रिकेट पर बैन लगा देना चाहिए। सुनिए, ऑडियो शुरू से अंत तक सुनिएगा, तब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पिछले 15 साल से जानबूझकर इस देश में क्रिकेट मैच को प्रमोट किया गया है और इतना प्रमोशन किया गया है कि जो भारत के बारे में सोचने वाला युवा है, सोचने वाला वर्ग है, जो क्रिकेट मैच में फंस जाए और भारत के विकास, भारत के तरक्की, भारत के टेक्नोलॉजी, भारत के संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, ये सब कुछ के बारे में सोचना बंद कर दे, ताकि हमारा देश भारत आगे बढ़ ना पाए। इतना क्रिकेट मैच का प्रमोशन हुआ है कि एक क्रिकेट मैच खत्म नहीं होता कि दूसरा क्रिकेट मैच आ जाता है, और दूसरा क्रिकेट मैच खत्म नहीं होता है कि तीसरा क्रिकेट मैच आ जाता है। मैच पर मैच होते रहता है, ताकि भारत के बारे में सोचने वाला युवा, सोचने वाला वर्ग मैच देखता रहे, और जो मैच नहीं देखता है वो सिनेमा देखता रहे। मतलब भारत के बारे में सोचने के लिए कोई नया विचार उसके दिमाग में ना आ जाए। और उसका दुष्परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि जो भारत के युवा वर्ग के लोग आगे आना चाहिए था कि भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, भारत देश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा देश किस ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है कि विनाश की ओर जा रहा है, भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, भारत विकास की ओर कैसे बढ़ेगा, भारतीय संस्कृति सभ्यता बच रहा है या नहीं, ये सब पर सोचता विचारता। तो हम देखते हैं कि वह सबसे ज़्यादा खामोश बनकर 15 साल से देश को लूटता हुआ देख रहा है। और हाँ, क्रिकेट मैच के खिलाफ कोई विद्रोह न हो जाए, उसके लिए हमारे देश के युवा पीढ़ी को, युवा वर्ग के लोगों को टीवी में, क्रिकेट में, सीरियल में, शॉर्ट ऐप पर, सिनेमा में, मोबाइल गेम में फंसा दिया गया, ताकि इस देश भारत आगे नहीं बढ़ सके। और देख लो, आज भारत में एजुकेशन में लगा हुआ युवा या युवा वर्ग के लोग, विद्यार्थी हो या अध्यापक, जब क्रिकेट शुरू होता है तो भले कितनी भी परीक्षा हो, पर क्रिकेट देखने से नहीं छूटते हैं, चाहे वो फेल हो जाए। और सुनिए, क्रिकेट समझ बूझकर ऐसे समय में रखते हैं जब युवा या युवा वर्ग के लोगों को परीक्षा हो या परीक्षा का समय चल रहा हो, क्योंकि वो लोग देख लिया है कि परीक्षा हो या परीक्षा का बाप हो, मैच देखने वाले की कमी नहीं रहता है। और हाँ, क्रिकेट का सारा मैच फिक्स होता है। पहले लोग नहीं जानते थे, परंतु अब लोग जान गए हैं कि क्रिकेट का सारा मैच फिक्स होता है। तब लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, फिक्स हो गया मैच तो क्या हुआ, हम तो देखेंगे, मजा आता है इसमें। अरे मूर्ख, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, भारत के विकास की ओर ले जाओ, भारत के ऊंचाई पर ले चलो। क्यों इस सब के पीछे पड़े हो? भारत को अच्छा मार्गदर्शन करवाओ, भारत को तरक्की की ओर ले चलो, भारत को विश्व गुरु बनाओ। क्रिकेट मैच देखने से घंटों घंटों का समय बर्बाद होता है, घंटों घंटों का समय बेकार होता है, दिमाग तनाव में आता है, टेंशन आता है। 20 बॉल में 25 रन बनाने का जितना खेलने वालों का टेंशन नहीं होता है, उससे ज़्यादा देखने वालों का टेंशन होता है। तो ऐसा फालतू काम क्यों करते हो, क्यों देखते हो? ये सब मत देखो। और अब क्रिकेट मैच खेल नहीं रहे हैं, अब एक धंधा बन गया है, एक बिजनेस बन गया है, पैसा कमाने का धंधा बन गया है। क्रिकेट मैच से विदेशी कंपनी, अमेरिका कंपनी का फायदा होता है। अब आप लोग कहिएगा कैसे? तो सुनिए, जो हमारे देश का क्रिकेटर है वो तो देश के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, परंतु अपना स्वार्थी, अपना मतलबी सिर्फ सोचते हैं, और विदेशी कंपनी से पैसा लेकर उस कंपनी का प्रचार करते हैं, प्रमोशन करते हैं, विदेशी कंपनी के धंधा को भारत में बिकवाते हैं। आज दूसरे देश से हथियार क्यों खरीदते हैं? क्या हमारे देश में हथियार नहीं बन सकता था? आज बड़े बड़े देश हमारे ऊपर आंख दिखाता है, क्यों दिखाता है? क्या हमसे वो टेक्नोलॉजी में आगे है? अगर आगे है तो क्यों है?
क्योंकि हमारे देश में इतना सोशल मीडिया ऐप भेज दिया गया है ना कि हम लोग उसी में डूबे हुए हैं। भारत के विकास के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर सोशल मीडिया ऐप बैन नहीं हुआ तो भारत आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात, वो लोग आगे क्यों है? क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग बन जाते हैं और बनने के बाद भारत के विकास के बारे में बहुत कम सोचते हैं, परंतु विदेशी कंपनी से पैसा लेकर विदेशी कंपनी को पूंजीपति करते हैं, दूसरे देश को शक्तिशाली करते हैं, जिससे वो लोग हम पर आंख दिखाते हैं। और हाँ, सभी भारतवासियों से बोलना चाहता हूँ, दूसरे देश के वस्तु पर कितना दिन जिंदा रहिएगा, आत्मनिर्भर बनिए। और ये आत्मनिर्भर तब बनेगा जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे देश के कंपनियों को प्रचार करेंगे, भारतीय सामान को प्रचार करेंगे, तब आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और सुनिए, क्रिकेट में हारने से देश नहीं हारता और लोग रट लगाए हुए रहते हैं कि आज भारत हार गया, कल भारत हार गया। हमको एक बात बताइए कि ये भारत को सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी इत्यादि लोग इसीलिए देश आज़ाद किए थे, इसीलिए आज़ादी किए थे कि एक दिन मैच हारने से हमारे देश का नाम बदनाम होता है कि आज भारत हार गया। इसी दिन देखने के लिए वो लोग आज़ाद किए थे। पूरा विश्व कहता है कि भारत जैसा देश कोई नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट खेल खिलाकर हमारे देश को अपमान करते हैं। क्या सच में क्रिकेट मैच हारने से हमारा देश हार जाता है? जब क्रिकेट से हमारे देश का अपमान होता है, क्रिकेट मैच हारने से हमारे देश का बदनाम होता है कि आज भारत हार गया, तो क्यों ऐसा मैच करवाते हो? जब हमारा भारत का नाम ऊंचा नहीं हो सकता है तो ऐसा खेल क्यों करवाते हो? ऐसा खेल पर तो बैन लगा देना चाहिए था सरकार को। जो हमारे देश का अपमान करता है, बदनाम करता है, नीच दिखाता है, भारत का सर झुकाता है कि आज भारत हार गया, बाहर हमारे देश के पढ़े लिखे युवा आज हमारे देश का ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। कितना उदास होकर बोलता है कि आज भारत हार गया। कोई क्रिकेट मैच हारता है तो क्या भारत हार जाता है? यही खेल खिलाने के लिए सपोर्ट करते हो आप लोग कि आज भारत हार गया। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मीबाई इत्यादि जैसे लोग सोचते होंगे कि इतना मेहनत लगा देश को आज़ाद कराने में, और ये आज का युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में बर्बाद होकर, क्रिकेट में बर्बाद होकर कहता है कि आज भारत हार गया। ऐसा खेल क्यों खिलाते हो जिसमें लोग कहते हैं कि आज भारत हार गया? अभी भी सरकार से निवेदन है, क्योंकि पंच को मैं परमेश्वर मानता हूं और सरकार को तो भगवान से भी बड़ा मानता हूं। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द उन सभी खेल पर बैन लगाइए जिसमें हारने के बाद कहने को मिलता है कि आज भारत हार गया। और ये क्रिकेट मैच युवाओं को, भारत के लोगों को जुआ खेलना सिखाता है। जैसे आप ड्रीम 11 पर आप पैसा लगाते हैं, तो ये क्या है? ये जुए ना खेल रहे हैं, ये जुए ना आपको खिला रहा है क्रिकेट। देखो क्रिकेट मैच भारत को किस ओर ले जा रहा है और आप क्रिकेट के पीछे भागे हुए रहते हो। और एक लास्ट बात है, ये जो भारत के क्रिकेटर है ना, जो भारत के 1 रुपया भी देना नहीं चाहता है, इतना ये लोग कंजूस होते हैं। अगर हम कोई क्रिकेटर के बारे में बोले तो आप हम पर गुस्सा करते हैं। आपको पता है जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसमें जनता, छक्का, गरीब सब लोग पैसा दिए थे, परंतु क्रिकेटर और ये अभिनेता दोनों में से किसी ने भी अपने जेब से 1 रुपया नहीं दिए थे। और आप लोग इनको वाहवाही करते हो, नाइस पिक और वेरी गुड लिखते हो इन लोगों को। जानते हो इन लोग पैसा कहाँ से दिए थे? जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो इन लोगों से पैसा मांगा गया, तो इन लोगों ने एक फुटबॉल टीम बनाकर खेला जिसमें जनता पैसा देकर देखा। उसी जनता के पैसा कारगिल युद्ध में इन लोगों ने दिया, लेकिन अपने जेब से 1 रुपया भी नहीं दिया था इन लोगों ने। परंतु उतना पैसा रहने के बाद भी नहीं दिया था, फुटबॉल मैच कराकर पैसा दिया। ऐसे ऐसे लोगों को हमारे देश में, और आप लोग उनको बढ़ावा देते हैं। अभी भी वक्त है, इन लोगों को वाहवाही करना छोड़ दीजिए, इन लोगों का फैन बनना छोड़ दीजिए। बेकार में इन लोगों का फैन बनते हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद।
इस ऑडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस ऑडियो का मकसद आपके सामने मेरी बात रखना है, क्या मैं सच बोल रहा हूं या गलत। अगर कोई गलती हुआ है तो हमें माफ़ करिएगा। और हाँ, किसी का फैन बनना है तो इंडियन आर्मी का फैन बनो, जो भारत के लिए मरता है उसको बनो, जो भारत के लिए काम करता है उसको बनो, इसके सिवा किसी को ना बनो। आज का वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी व्यक्ति के पास चला जाए और सच्चाई पता लगे। जय हिंद, जय भारत।